आज हम समझेंगे हरित रसायन के 12 सिद्धांत। ठीक है। पहला सिद्धांत है निवारण। निवारण मतलब प्रिवेंशन। अपशिष्ट का प्रति उत्पाद के रूप में बनने के बाद उसकी सफाई या इलाज करने से अच्छा होगा कि हानिकारक अपशिष्ट अभिक्रिया के उपरांत प्रति उत्पाद के रूप में बने ही नहीं। मतलब बने ही नहीं, अपशिष्ट बनना ही बंद कर दें तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो ये था पहला नियम। दूसरा है परमाणु अर्थव्यवस्था। ठीक है। एटम इकोनॉमी। ऐसी संश्लेषित विधियों की अभिकल्पना करना जिसमें अभिक्रियाकारी पदार्थों का अंतिम उत्पाद के रूप में अधिकतम समावेशन हो। ये है दूसरा सिद्धांत। अब है तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है कम खतरनाक रासायनिक संश्लेषण, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। जहाँ तक हो ऐसी व्यवहारिक संश्लेषित विधियों की अभिकल्पना करना मतलब कि इमेजिन करना, कल्पना करना कि ये ऐसी विधियाँ उत्पन्न हो हमारे समाज में जिससे उपयोग में लाना, जिनके द्वारा ऐसे पदार्थों का निर्माण हो जो मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए विषाक्त ना हो। ये था तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सुरक्षित रसायनों की अभिकल्पना, डिजाइनिंग सेफर केमिकल। ऐसे रासायनिक उत्पादों की अभिकल्पना करना जो चाहे गए कार्य को पूर्ण करने के दौरान कम से कम विषाक्तता उत्पन्न करे, कम से कम जहर उत्पन्न करे। इसी को इन्होंने फोर्थ सिद्धांत में दिया है। पांचवा सिद्धांत है सुरक्षित विलायक और सहायक, सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी। सहायक पदार्थ, विलायक, पृथककारी, कर्मक इत्यादि का उपयोग अनावश्यक तीर पर नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अहानिकारक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। छठवां सिद्धांत है ऊर्जा दक्षता के लिए अभिकल्पना, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। रासायनिक विधियों की ऊर्जा की आवश्यकता उनके पर्यावरणीय तथा आर्थिक प्रभावों के लिए मान्य तथा न्यूनतम होना चाहिए। यदि संभव हो तो संश्लेषित विधियाँ परिवेश मतलब एम्बिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, ताप तथा दाब पर संपन्न होनी चाहिए। ठीक है। ये एक रफ है, इसको सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और डीप हम और भी बाद में पढ़ सकते हैं। इसके आगे डीप में लिखा है, चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है। यदि आप हमसे ये कहेंगे कि आप पढ़ाओ तो हम पढ़ा भी सकते हैं। सातवां सिद्धांत है अक्षय फीड स्टॉक का उपयोग करना, यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फूड स्टॉक। ऐसे कच्चे पदार्थ अथवा फीड स्टॉक का उपयोग करना जो पुनर्नवीनीकृत होता रहे, ना कि अवक्षित मतलब डिप्लेशन हो, जो कि तकनीकी तथा आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो। ठीक है। ये था सातवां सिद्धांत। आठवां सिद्धांत है व्युत्पन्नों का कम करना, रिड्यूस डेरिवेटिव्स। अनावश्यक व्युत्पन्नीकरण जैसे कि अवरोधी समूहों का उपयोग, रक्षक आरक्षक तथा भौतिक एवं रासायनिक विधियों का अस्थायी परिवर्तन को कम करना अगर संभव है तो खत्म करना होगा, क्योंकि इस तरह के पदों में अतिरिक्त अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है और ये वे अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नौवां सिद्धांत है उत्प्रेरण मतलब कैटालिसिस। उत्प्रेरकीय अभिकर्मक संभाव्यता चयनात्मक होना चाहिए। रस समीकरणमितीय मतलब कि स्टोइकोमेट्रिक अभिकर्मकों से उत्तमतर होना चाहिए। उत्तमतर मतलब कि अच्छा होना चाहिए। 10वां सिद्धांत है आकर्षण के लिए अभिकल्पना, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। ऐसे रासायनिक उत्पादों की अभिकल्पना करना जो अपना कार्य करने के बाद अंत में अहानिकारक पदार्थों में
अवकर्षित होने के पश्चात पर्यावरण में दीर्घकाल तक ना रहें। 11वां सिद्धांत है प्रदूषण निवारण के लिए वास्तविक समय विश्लेषण, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। विश्लेषक क्रिया पद्धति को फिर से वास्तविक समय विश्लेषण के अनुसार विकसित करना होगा तथा खतरनाक पदार्थ बनने की प्रक्रिया का प्राथमिकता के आधार पर आकलन करके नियंत्रित करना होगा। 12वां सिद्धांत है प्रदूषण निवारण के लिए वास्तविक समय विश्लेषण, इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ऐसे पदार्थों अथवा पदार्थ के रूप का उपयोग रासायनिक प्रक्रमों के लिए चयनित करना होगा जो कि रासायनिक दुर्घटनाओं को कम करे, साथ ही उत्सर्जन, विस्फोट तथा आगजनी इत्यादि को कम करे। ये थे हरित रसायन के 12 सिद्धांत जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और ये हमें याद भी होना चाहिए। यदि आपको ये हेल्पफुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं।